इस समय आप देखिए मारवाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो किसी सीट की चर्चा है तो वो है सिव विधानसभा सीट, जहां से रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। बीजेपी के अंदर रविंद्र सिंह भाटी 10-15 दिन पहले ज्वाइन करते हैं और जब टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय पर्चा दाखिल कर देते हैं। आज ऐसा बताया जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर सिव विधानसभा के राजपूत समाज की ओर से एक बड़ी मीटिंग का ऐलान किया गया था, क्योंकि वहां पर आप देखिए बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है वो भी वो स्वरूप सिंह खारा है जो कि राजपूत समाज से आते हैं। तो वहां पर ऐसा बताया जाता है कि आज एक मीटिंग का अनाउंसमेंट किया गया था और उस मीटिंग के अंदर ऐसा बताया जाता है करीबन 2-2.5-3 घंटे चली और उसके अंदर सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और लोगों ने अपने अपने विचार रखे। दरअसल समाज ये चाहता था कि कोई एक प्रत्याशी है वो मैदान के अंदर होना चाहिए और वहीं पर आप देखिए तमाम लोग थे, तमाम लोगों की राय ली गई, सबसे पूछा गया कि क्या करना चाहिए, किस तरीके की स्थिति है, कौन कितना, तमाम चीजों को लेकर बातचीत की गई। और आखिर में दरअसल ये कवायद इसलिए की गई थी क्योंकि बीजेपी, आप देखिए कि ये चाहते थे कि बीजेपी के अंदर खाने भी ये कोशिश की जा रही है जितने भी बागी हैं उन्हें मना लिया जाए, तो उसमें से रविंद्र सिंह भाटी को भी मनाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। बीजेपी अपने लेवल पर कर रही है, बीजेपी के जो प्रदेश नेता है वो कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद में आज समाज की ओर से भी ये कोशिश की गई। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने वहां 2-3 बातें मुख्य तौर पर कही कि मैंने इतने टाइम से मेहनत की है, लोगों का भरोसा जीता है, लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं, ऐसे में मैं उन लोगों को कैसे बीच के अंदर छोड़ दूं। तमाम लोगों को सीधे तौर पर रविंद्र सिंह भाटी ने वहां अपनी बात रखी। वहां पर बीजेपी से जो प्रत्याशी थे स्वरूप सिंह खारा, उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कोई भी एक राय नहीं हो पाई और उसके बाद में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि रविंद्र सिंह भाटी है वो इस विधानसभा चुनाव के अंदर जाने वाले हैं। और वो रविंद्र सिंह भाटी के बारे में ये कहा जा रहा है कल से उनकी चुनावी समर है वो शुरू हो जाएगा। तो मोटे तौर पर यह कोशिश की गई थी कि रविंद्र सिंह भाटी को बिठा दिया जाए, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने और उनके जो समर्थक थे उन्होंने उस मीटिंग के अंदर 2 टूक शब्दों में कह दिया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने मेहनत की है, ऐसे में अगर जब बैठ जाएंगे तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा, मैं 26 साल का हूं, तमाम बातें जो भी कहनी चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी है, वहां पर एक खुमान सिंह सोडा है जो कि 2018 के प्रत्याशी थे, वो निर्दलीय पर्चा दाखिल करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें मना लिया गया है। उन्हें आज ऐसा बताया जाता है प्रदेश कार्यकारिणी है उसमें सदस्य बनाया गया है, इस बात की घोषणा भी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी है वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन शिव के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के लिए चुनाव फंसा हुआ है, कांग्रेस के लिए भी फंसा हुआ है। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा बताया जाता है फतेह खान जो कि जिलाध्यक्ष है उनसे भी लगातार बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन फतेह खान ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब शिव विधानसभा की स्थिति है वो मोटे तौर पर साफ हो गई है। वहां पर कुल 5 प्रत्याशी है। कांग्रेस से आप देखिए 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार चुनाव जीत गए। अमीन खान साहब है जो कि लगभग लगातार 10वीं बार उनको टिकट को लेकर काफी संघर्ष करना पड़ा था। दूसरी ओर आप देखिए स्वरूप सिंह खारा है जो कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे, लगातार आरएसएस से जुड़े हुए थे और संगठन के अंदर उनकी एक मजबूत पकड़ मानी जाती है, कट्टर हिंदुत्व उनकी छवि है। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है टिकट मिला है। वहीं आप देखिए तीसरे नंबर पर फतेह खान है जो कि निर्दलीय है, जिलाध्यक्ष है, वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से बगावत करके। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय बीजेपी से बगावत करके। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से जालम सिंह रावलोत है जो कि आप देखिए 2000 जहां तक मुझे याद है 3 या 8 के अंदर वो एमएलए थे बीजेपी से और संघ के साथ में उनका एक गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस बार ऐसा बताया जाता है वो टिकट की रेस में थे, टिकट नहीं मिली तो इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर दी। हनुमान बेनीवाल ने दुपट्टा पहनाया था, अब वो भी लगातार अपने चुनावी अभियान के अंदर जुट गए हैं। कुल मिलाकर शिव के इतिहास के अंदर पहली बार इतने बड़े 5 प्रत्याशी हो गए। शिव के अगर जो वोटरों की बात की जाए 2,98,000 वोट है। पिछली बार की अगर जो चुनाव की अगर गणित बात की जाए तो आप देखिए अमीन खान साहब जीते थे, 23,000 वोटों से जीते थे। बीजेपी के प्रत्याशी को 65,000 वोट मिले थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 50,000 वोट मिले थे और उसी ने सारा खेल है वो खराब कर दिया था। अब क्या कुछ पिक्चर रहती है इसकी जानकारी हम आपको बार बार अगले कुछ वीडियो के अंदर राजस्थान तक पर देते रहेंगे। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।